दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित्य से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित्य से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग बच्चों के अन्नप्राशन कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। अन्नप्राशन का जो कार्यक्रम है वो सत्संग के द्वारा संपन्न होगा। वेदांश मतलब वेद का जो अंश होता है, भाग, जैसे उपनिषद, तो वेदांश का आज अन्नप्राशन है। यह हम लोगों में रीति रिवाज है और संस्कारित करने की परंपरा भी रही है। बच्चों के अंदर में जो संस्कार डाला जाता है उससे बच्चे आगे चल कर के अच्छे नेक इंसान होते। जैसे मान लिया जाए आपके पास बहुत पुराना कपड़ा हो, गंदला भी हो, अच्छे धोबी के हाथ में दीजिएगा तो अच्छा से साफ कर देगा, कपड़ा चकाचक हो जाएगा। तो संस्कार जो होता है, संस्कार सफाई के लिए होता है, शुद्धता के लिए होता है। संस्कार का मतलब होता है साफ। जिस वस्तुओं को आप साफ करते हैं उन वस्तुओं का आप संस्कार करते हैं। संस्कारित करना, साफ करना, जैसे दाह संस्कार भी करते हैं, अर्थात जो सब दाह होता है उसको पूरी तरह से साफ कर देना, क्लीन कर देना और पवित्र कर देना। तो संस्कार का मतलब होता है स्वच्छ, सफाई। हम लोग समाज में जानते हैं कि 16 संस्कार होता है। वैसे तो बहुत तरह का संस्कार है, 16 संस्कार प्रसिद्ध है, जिसमें सबसे पहले नामकरण संस्कार होता है। नाम के बाद मुंडन संस्कार होता है। उसके बाद 6 महीना जब होता है तो ये अन्नप्राशन का संस्कार होता है। इस तरह से शिक्षा का संस्कार होता है। 16 संस्कार हम लोग जानते हैं। तो संस्कार बच्चों में इसलिए दिया जाता है कि आगे चल कर के बच्चे समाज में जो उत्तरदायित्व निभाएंगे अच्छी सूझबूझ के साथ, इसीलिए संस्कारित करते। जैसे किसान है जो खेत लगाता है, बड़े अच्छे ढंग से निगरानी रखता है, उस पौधे का देखभाल करता है, तब समय पर अच्छी फसल वो काटता है। उसी तरह से जो बच्चा होता है उस बच्चे की निगरानी रखनी पड़ती है। बच्चे का आहार शुद्ध होता है तो बच्चे अच्छे होते हैं, और बच्चा का यदि अच्छा संग होता है तो स्वभाव अच्छा नजर आता है। तो इस तरह से हम भोजन करा करके
स्वस्थ हृष्ट पुष्ट बच्चे को तैयार करते हैं। उसके बाद उसमें अच्छे शब्दों का संस्कार दे करके नेक ईमानदार इंसान बच्चों को बनाते हैं। तो अलग अलग तरह से बच्चों को हम संस्कारित करते हैं और संस्कारित बच्चा ही समाज में एक दिन नाम करता है। हम लोग पूर्व वक्ताओं से सुन रहे थे माता मदानसा के विषय में, कितना अच्छा संस्कार वो दे गई। जैसे ही जन्म हुआ गोद में ले ली और बच्चों को मंत्र पढ़ाना शुरू कर दी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। यह जो संस्कार डाला जाता है आगे चल कर के बच्चा दिखता है, नजर में आता है कितना अच्छा स्वभाव का है। उनके बच्चों का क्या हुआ, सब बैरागी हो गए, भजन करने के लिए चले गए, परमात्मा का भजन करने लगे। इस तरह से माता मदालसा ने संस्कार दिया था बच्चों में। आप यह भी जानते होंगे हमारे देश में ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं जिनके गर्भ में पल रहे बच्चे भी संस्कारित होते। जैसे एक उदाहरण, कोहल ऋषि का जो सुपुत्र था, यही कहल गांव में जो अष्टावक्र मुनि हुए हैं, जब मां के गर्भ में था तो उनके पिताजी वेद ऋचा गाया करते थे बराबर। गर्भ में था, पिताजी पढ़ रहे थे लेकिन गलती हो गई पढ़ने में, पेट से ही अष्टावक्र मुनि टोक देते हैं, आवाज आती है भीतर से। तो कोहल ऋषि को आश्चर्य होता है कि हमको टोका कौन। पूछ दिए कि आवाज आई टोकने की, किसने टोका। उसकी धर्म पत्नी ने कहा कि पेट में पल रहे आपका पुत्र है, उसी ने टोका। बोली बड़ा विचित्र बच्चा है, अभी तो पेटे में टोका टोकी करता है, बाहर आ गया तो क्या करेगा पता नहीं। फिर पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते फिर गलती हो गई फिर टोक दिया पेट से ही। अष्टावक्र मुनि संस्कारी था तो उनके पिताजी ने फिर पूछा कि किसने टोका। उसकी धर्म पत्नी ने कहा कि आपका जो पुत्र पेट में उसी ने टोका। बोले अभी टोका टोकी करता है, ये बच्चा पता नहीं कैसा होगा। घुसा गए, एक लात मारे पेटे में। पेट में जो मारे जोर से, वह बच्चा 8वां अंग से टेढ़ा मेढ़ा निकला। शरीर से तो टेढ़ा निकला लेकिन संस्कार से बड़ा सीधा, बड़ा ज्ञानी। वही अष्टावक्र मुनि राजा जनक के गुरु हुए। इतने महानता का कारण मां के पेट में जो वेद सुन लिए, यही कारण हुआ। बच्चा जब पेट में रहता है वह और कुछ तो देखता ही नहीं है, क्योंकि अंधकार की कोठरी है। वहां पर जब बच्चा परिपक्व होता है, 9 महीने का होता है, उसमें संस्कार संचित होता है। तो माँ यदि साधु महात्मा का दर्शन करती है या सदग्रंथों का पाठ श्रवण करती है, अच्छी अच्छी चर्चा करती है, वो बच्चों में वो संस्कार पड़ने लगता है। आप महाभारत की कहानी को सुने होंगे। जो अभिमन्यु था मां के पेट में ही था और चक्रव्यूह रचना की बातें उनकी मां सुन रही थी। 6 चक्रों तक तो सुनी, उसके बाद सो गई। 7वें चक्र की बात नहीं सुन पाई। अभिमन्यु जब बाहर आया, समय पर युद्ध हुआ, चक्रव्यूह की रचना का युद्ध कर रहा था।
जहां तक वो सुना था वहां तक वो युद्ध में सफल हुआ, लेकिन जहां पर मां सो गई थी उसके बाद बच्चा पराजित हो गया। तो मां के पेट में भी शिक्षा दी जाती है। ये हमारे भारतीय संस्कार है। ऐसा बहुत आप सुने होंगे, एक से एक मां संस्कारिण हुई है। आप कयाधु का नाम सुने होंगे। उनका जो सुपुत्र था प्रहलाद था। कयाधु जब गर्भावस्था में थी तो वह नारद मुनि के आश्रम में रुकी थी और वहीं पर वो सत्संग करती थी। नारद मुनि सत्संग सुनाते थे। उसी सत्संग का प्रभाव उस बच्चों पर पड़ता है। पिता तो कंस निकला और वो उसका बेटा देखिए कैसा है, बेटा भक्त निकल गया प्रहलाद। वो माँ जो संग की सत्संग की, इसी प्रभाव से प्रहलाद भगत निकल गया। आप जानते होंगे रामायण की कथाओं को। जब माता सीता गर्भवती थी उनको भेज दिया गया वाल्मीकि मुनि आश्रम में। भेजने का जो भी कारण हुआ हो, लेकिन उसी अवस्था में भेजा गया जब गर्भवती थी माता सीता। वाल्मीकि मुनि आश्रम में वो रहती थी। महान कवि हुए हैं वाल्मीकि मुनि, इतने महान कवि। उनके आश्रम में माता सीता रहती थी, सत्संग सुनती थी। जब लव कुश का जन्म होता है, देखिए कितने महान बालक हुए। इस तरह से हम माताओं को शिक्षा लेनी चाहिए। जब आप शुद्ध आचरण में बरतती हैं, खास करके जब आप गर्भावस्था में होती हैं, उस समय सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास कोई महान अतिथि आने वाला है। उस अतिथियों का स्वागत सम्मान तो करेंगे आप। किसी से न विवाद करें, न झगड़ा करें। और यदि आप व्रत करती हैं तो व्रत करें, पूजा करें, पाठ करें, सत्संग करें, ध्यान करें। इस तरह से यदि आप करते हैं, आपका महान बच्चा होगा। अन्यथा आप टीवी देखेंगे, उसमें फिल्म देखेंगे, उसमें जो भी अनर्गल बातें हैं सो सब सुनेंगे, वैसा ही बच्चा बाहर आकर के करेगा। यह शिक्षा भारत में प्रचलित है, लेकिन कुछ एक माताएं लोग जान पाती हैं। आप महात्मा गांधी के मां को जब जानेंगे, वो व्रत करती थी। बड़ी अच्छी घटना है जो सुना देना चाहता हूं। उसकी मां व्रत ये रखी थी कि कोयल की आवाज जब सुनेंगे तब अन्न जल ग्रहण करेंगे, जिस दिन नहीं सुनेंगे तो नहीं करेंगे। जब तक आवाज नहीं सुनेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये व्रत ले रखी थी। महात्मा गांधी छोटे थे। एक दिन की बात है, उनकी मां भोजन नहीं कर रही थी। सभी सदस्य भोजन कर गए। बापूजी छोटे थे, वो भी कर गए। लेकिन बापूजी ने पूछा कि मां, सवेरे से शाम होने चला है, तू कब भोजन करेगी? क्यों नहीं करती है भोजन? अभी तक भोजन नहीं किए, हम लोग तो कर लिए। उनकी मां ने कहा कि बेटा क्या कहेंगे, मैंने एक व्रत रखा है। वह यह कि कोयल की आवाज जब हम सुनेंगे तब भोजन करेंगे। आज कोई कोयल आवाज नहीं दी है, इसीलिए हम भोजन नहीं किए हैं। तो बापूजी ने कहा कि यदि वो नहीं आएगी, वो बोलेगी नहीं, तो फिर तू भोजन नहीं करेगी? बोली नहीं, ये व्रत है मेरा। महात्मा गांधी को लगा बाप रे बाप, मेरी माँ भूखले रह जाएगी, और वो कोयल कहाँ चली गई, आती क्यों नहीं है? कहाँ है? नहीं है, वो तो उड़ती रहती है ना, पंछी है, पकड़ के तो नहीं रखे हैं कुकने के लिए।
तो बापूजी के मन में हुआ कि माँ को कोयल की आवाज सुननी है, तब ये खाएगी, नहीं तो भुखली रहेगी। वो चली गई महात्मा गांधी पिछवाड़े में चले गए, घर के पीछे। कोयल के नकल में वो कूक दिया, खूब जोर से आवाज दे दिया। उसके बाद माँ के पास आ गया, बोले माँ अब तो भोजन करेगी। माँ ने कहा कि बेटा कोयल की आवाज सुनेंगे तब करेंगे। बोले अभी नहीं सुनी, अभी तो आवाज हो गई कोयल की। तो माँ कान पकड़ ली, बोले बेवकूफ कहीं का, तुमको सिखाता है, कोयल की आवाज थी कि तू जा करके कोयल की आवाज में बोला है, अभी से तू मिथ्या भाषण करता है। और मेरे कोख से तुमने जन्म लिया है, ऐसे पुत्र को मैंने जन्म नहीं दिया है, मिथ्या भाषण करने वाले पुत्र, तुमने मेरे कोख को गंदा कर दिया। यह सुनकर के बापूजी शपथ लेता है, प्रतिज्ञा करता है कि माँ मेरी जो भूल हो गई तो क्षमा कर दीजिए, लेकिन भविष्य में आज के बाद जो कुछ भी संकट सहना पड़े मैं सह लूंगा, लेकिन असत्य भाषण कभी नहीं करूंगा। तब से महात्मा गांधी झूठ नहीं बोलते थे। ये माँ की सीख है। माँ गुरु के समान होती है। हम लोग सत्संग में सुना करते हैं कि प्रथम गुरु है माता पिता। जब बच्चा जन्म लेता है, माँ अपने गोद में रखती है और ज्ञान देती है, संस्कार देती है, सिखाती है। बच्चे को जिस ओर मोड़ती है बच्चा उसी ओर चला जाता है। माँ यदि उसको इंजीनियर बनाना चाहे तो बन जाएगा, कलेक्टर बनाना चाहे तो बन जाएगा, और यदि उसको उज्जड़ छोड़ दे तो बदमाश गुंडा बन जाएगा। तो माँ कुम्हार के समान होती है। मिट्टी अनुकूल जब होती है तो किसी तरह का बर्तन तैयार कर ले। ठीक उसी तरह से जब बच्चा माँ के पास होता है तो अनुकूल मिट्टी के समान है। आप जिस सांचे में ढाल दीजिए वो ढल जाएगा। जब बच्चा जन्म लेता है जिस दिन, दूसरे तीसरे दिन आप अमेरिका भेज दीजिए। अमेरिका में जब भेज दीजिएगा तो वहाँ अंग्रेज जैसा बोलने लगेगा, अंग्रेजी में बोलेगा। बिहार में जो हम लोग बोलते भाषा भूल जाएगा। क्यों? वो जो पल रहा है, जिस ज्ञान में वो ढल रहा है, वैसा उसका संस्कार हो जाता है। तो बच्चे में जैसा संस्कार दीजिएगा बच्चा वैसा बनेगा। तो माँ क्या है? गुरु के समान है। पिता गुरु के समान है। प्रथम गुरु है माता पिता, रज भी रज का सोई दाता। दोसर गुरु जी ने धरिया नामा, ले ले नाम पुकारेगा माँ। सबसे पहला गुरु तो माँ है। माँ जिस तरह से संस्कार डालेगी वैसा बच्चा तैयार होगा। इतिहास में आप पढ़ लीजिए, जो बच्चा इस संसार में नाम किया है उसके पीछे माँ का हाथ रहा। जो भी बच्चा हो, अभी तक में आप इतिहास पढ़िए, अथवा वर्तमान में जो बच्चा आपको लगता है कि बड़ा ईमानदार है, अच्छा है, परोपकारी है, कल्याणकारक है, जो भी बच्चा, उसके पीछे माँ का हाथ रहा। क्यों? पहले तो माँ पेट में ही संस्कार डाली, बाहर होने के बाद संस्कार डाली। एक सत्संगिनी लड़की थी, अभी है ही। जब मैं बंगाल में रहता था तो वो सत्संग में बराबर आती थी। तो जब वो गर्भवती हो गई तो भी आती रही। बच्चा जब जन्म लिया तो नामकरण किया गया। उसके बाद उस माँ को मैंने कहा था, आपके पास जो बच्चा आया है आपको पता नहीं है कि कौन है।
आप जान तो नहीं रही हैं, ये साधारण है कि अलौकिक है कि क्या है, लेकिन आप संस्कार यदि डालना चाहेंगे बच्चों पर तो आपका बच्चा वीर बहादुर होशियार तेज हो जाएगा। हम बोले कि क्या, माँ बोली कि क्या करेंगे हम बोले जिस तरह से भगवान का पूजा लोग करता है, कोई कोई गोपाल भगवान होता है ना, लड्डू गोपाल, कृष्ण भगवान को लड्डू गोपाल भी बोलते हैं, पूजा करते हैं ना, मानते हैं ना उसको। बोले हाँ। हम बोले ठीक उसी तरह से आप इसको मानिएगा, डांटिएगा नहीं, और इसका भरण पोषण बढ़िया से करिए, बढ़िया से खिलाइए पिलाइए। उसके बाद इस बच्चे को कोई किताब दे दीजिएगा। बोले इतना छोटा बच्चा किताब क्या करेगा? हम बोले क्या करेगा? किताब फाड़ेगा, खेलेगा किताब से। तो बोले कि किताब फाड़ने देंगे अभी से? बोले हाँ, आपको यदि नहीं देना है तो मेरे पास से दे दीजिए। एक मैंने किताब दिया गुरु कृपा काव्य, जो मैंने लिखा था, ढेर था, कोई खरीदता नहीं था, वही दे दिए इतना। हम बोले कि जितना ही फाड़ेगा फाड़ने दीजिए, और स्पर्श जो करेगा वो ज्ञान से किताब से, उसका भी एक संस्कार होता है। बच्चा छोटा है, देखेगा, खेलेगा, फाड़ेगा। बहुत किताब वो पढ़ा, छोटा था ना, जन्म के बाद की बात, और बहुत खेला उसके साथ। जानते हैं वो जब थोड़ा ही बड़ा हुआ, साल भर के अंदर में विद्या का इतना संस्कार जगा, उसको और भी किताब हम दे दिए थे, मजबूत वाला दिए थे, जो प्लास्टिक लगा हुआ रहता अंग्रेजी का किताब से। हम बोले ये फाड़बे न करे। वो इतना टैलेंट बच्चा निकला, अभी पढ़ी रहा है कि अंग्रेजी में सब बात करना, सब सीखना, उसके बाद एडवांस उसका दिमाग हो गया। अभी जो वो पढ़ रहा है, जिस क्लास में पढ़ रहा है, उससे आगे की पढ़ाई वो जानता है। हो सकता है पिछले जन्म का संस्कार लेके आया हो, लेकिन यदि आप संस्कार देते हैं, पिछले जन्म के संस्कार में बेनिफिट होता है, लाभ। क्या? पिछला जन्म का संस्कार ज्ञान का लेके आया है, और यदि उसको स्रोत मिल गया, रास्ता मिल गया, डगर मिल गया, तो जल्दी न सड़क जाएगा आगे। जैसे भक्ति का संस्कार हम लोग लेके आए हैं, गुरु महाराज जैसे संत मिल गए तो जल्दी मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करेंगे। यह संजोग भी जरूरी है। तो माँ बाप संजोग देंगे ना, किधर ले जाना चाहते। सबसे पहला संजोग है शिक्षा में ले जाएंगे, तो उसका कलम दीजिए, कॉपी दीजिए, पढ़ने दीजिए, जो करता करने दीजिए। उनको मैंने कहा था कि आप बच्चे को मारिएगा नहीं, डांटिएगा भी नहीं। अक्षर से उन्होंने पालन किया, को भी नहीं डांटा, तंग करता था, परेशान कर देता था, डांटा नहीं। डांटने से क्या होता है? जब आप बच्चे को डांटते हैं, उनकी जो स्मरण शक्ति है, जो मेधा शक्ति है, बड़ी कमजोर होती है। डांटने से बच्चे का संस्कार घटता है, स्मरण शक्ति घट जाती है। जो विद्या और ज्ञान का एक नस होता है, वो डांटने से प्रभावित होता है। बच्चा डरपोक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और अभी वो बच्चा जब 1-1.5 साल का था, तब ये से वो किसी से तो डरा ही नहीं। स्कूल में भी जाता तो किसी से नहीं डरता है, पूरा वीर बहादुर जैसा है, बड़ा टैलेंट है। सब टीचर मानता भी है खूब उसको। अभी बात कराएंगे ना, तो है तो छोटा, तो एक बाप रे बाप, इतना कैसे टैलेंट हो गया। तो उसको हमने जो कहा उसकी माँ मान गई, और अभी बच्चा अंग्रेजी खूब बोलता है, जानता है। और मोबाइल में भी कभी कभी वो भाषण टाइप का देता है। बहुत ज्ञान हो गया। जो बात माँ सिखाती गई, कैच करता गया, पकड़ता गया। वो तो डांटने के लिए नहीं कहे, मारने के लिए नहीं कहे। मारने से भी बच्चा गधा बन जाता है, कमजोर हो जाता है। प्रोत्साहित करिए,
आगे बढ़ाने का जो प्रयास है वो आप करिए। लेकिन एक एक माँ ऐसी होती है, झगड़ा हुआ पति पत्नी में, नन्ना मुन्ना बच्चा पर खीज उतारती उठा के पटक देती है। अब पति को कैसे मारेगी? पति को मारेगी तो पति भी मार देगा। अब बच्चा रहता है छोटा, उसी को उठा के पटकेगी और मारेगी, उसी पर खीज उतारती है। तो बच्चे को आप यदि अच्छा बनाना चाहते हैं तो संस्कार माँ को देना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरा संस्कार पिता देता है, उसके बाद पंडित देते हैं, फिर गुरु देते हैं, और भी संस्कार होता है। जब शादी हो जाती है लड़के की, एक गुरु और आती है, पत्नी वाली गुरु। अब वो जो पढ़ा देगी वो माँ बाप को भी भूल जाएगी। वो भी गुरुए है पत्नी, और वो सिखा देती है और उसी के अनुसार वो चल देता है। तो पत्नी वाला गुरु जो है ना, कोई कोई अच्छा भी होता है, नहीं तो कान फुक्का गुरु होता है, कान फूकने वाली। तो इस तरह से मित्र भी ऐसे मिल जाते हैं कि बेघर कर देता है। आपकी जो संगति है वो भी गुरु के समान है। अच्छी संगति मिली तो ऊंचे उठ गए, अब बुरी संगति मिली तो गर्त में चले गए। तो बच्चा जो होता है इस देश या किसी देश का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है, देश का उत्तरदायित्व निभाने वाला होता है। बच्चों में अच्छा संस्कार देना चाहिए। हम लोग पहले जब शिक्षा का संचार उतना नहीं हुआ था तो लोग शिक्षित कैसे होते थे? लोग जैसे समाज में हम लोग जो हैं वो ऋषि मुनि के पास जाते थे, महात्मा के पास जाते थे, पंडित पुजारी के पास जाते थे। वो अध्यात्म की बात सुनाते थे। कॉपी कलम किताब उस समय नहीं बना था, उस समय की बात कहता। वो लोग जो सुनाते थे, जो श्रोता होते थे, याद रख लेते थे, सुन सुन करके याद रखते थे। इतनी मेधा शक्ति तेज थी उस समय। और वेद का जब प्रादुर्भाव हुआ, वेद की जो उत्पत्ति हुई, तो वेद को ऋषि मुनि महात्मा कंठस्थ याद कर रखे थे, उनके स्मरण में था। वेद की ऋचाएं वो लोग ऐसे गाते थे तो सबको सुनाते रहते थे। तो वेद का एक नाम है श्रुति। श्रुति पुराण सदग्रंथ काई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। श्रुति वेद को कहते हैं, सुन करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो पहले इस तरह से ज्ञान प्राप्त करते थे। उसके बाद गुरुकुल तैयार हुआ। आप पढ़े होंगे गुरुकुल का नाम। तो गुरुकुल में वही साधु महात्मा होते थे, गुरुजी होते थे, बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते थे उनका बच्चा उसमें जाता था। आप सुने होंगे भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में जाते थे, सुदामा भी गुरुकुल में जाते थे। तो गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, और गुरुकुल में पढ़ाई के साथ साथ जो गुरुजी होते थे, देश चलाने की शिक्षा, परिवार चलाने की शिक्षा, और यदि कोई देश पर चढ़ाई करे युद्ध करने की शिक्षा। धनुष विद्या सिखाते थे ना, गदा वाला विद्या सिखाते थे, मल्ल युद्ध करने की। सर्वांग शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में। जब मैं पढ़ता था उस समय हमारे स्कूल में सभी लड़कों को छोटी छोटी क्यारी दी जाती थी। कहते थे कुदाल से कोरो, इसमें जो भी लगाना है लहसुन प्याज टमाटर लगाओ। उपजाते थे और सब गुरुजी खाते थे। हम लोगों को था पता नहीं कि खेती क्यों करवाते, तो इसलिए करवाते थे। एक तो खेती करने का ज्ञान होगा, शरीर मजबूत होगा, जब शादी विवाह करेंगे किसान बनेंगे तो वो शिक्षा दी जाती थी। इस तरह से पहले सिखाया जाता था।
सब तरह से बच्चों को परिपक्व किया जाता था गुरुकुल में। और अब तो घरे घर विद्यालय हो गया है, स्कूल हो गया है, प्राइवेट सरकारी ढेरी हो गया, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ते तो हैं, शिक्षा के स्तर में गिरावट हो रहा है। कहेंगे अभी तो विकास हो रहा है, बिहार में तो बहुत शिक्षाएं दी जाती हैं। हम लोग जब पढ़ रहे थे उसमें ईश्वर भक्ति का संस्कार भी दिया जाता था, प्रार्थना वैसा करते थे, शिष्टाचार सदाचार का भी ज्ञान होता था, तो संस्कार साथ में था। अभी उस तरह का संस्कार शिक्षा के साथ नहीं देखा जाता है। शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा बिहार सरकार या भारत सरकार या कोई सरकार प्रचुर मात्रा में दे रही है। लेकिन ऋषि मुनि वाला जो संस्कार है उसमें न्यूनता देखी जाती, कम से कम देखा जाता है। जिस तरह से पहले संस्कार दिया जाता वैसे नहीं देते। शिक्षा हो और संस्कार न हो, वो व्यक्ति कैसा है? तो मैं बोलता हूं शिक्षा के साथ संस्कार यदि नहीं है तो बिना लगाम का घोड़ा है। वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कोई ठिकाना नहीं, कहाँ उठक पटक करेगा। अभी हम लोग जो युद्ध का कार्यक्रम टीवी पर देखते हैं, यूक्रेन में रूस में युद्ध हो रहा है। जो रूस के अधिपति है, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, तो वो कितने पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत शिक्षित हैं। और यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, शिक्षा तो है, लेकिन लड़ाई देखिए, मानव मानव को खत्म कर रहा है, सबको बम बारूद से बर्बाद कर रहा है। किस लिए? तुच्छ जमीन के लिए, तुच्छ प्रतिष्ठा के लिए, थोड़ी सी आकांक्षा को पूरा करने के लिए मानव को मार रहा है। शिक्षा है लेकिन मानव को मानव नहीं समझ रहा है। यदि संस्कार हो तो, शिक्षा के साथ यदि संस्कार हो तब वो मानव को मारेगा नहीं। कैसा संस्कार? भारतीय संस्कार, साधु महात्मा का संस्कार, ऋषि मुनि का संस्कार। क्या यहाँ का संस्कार है? यहाँ का संस्कार है वसुधैव कुटुंबकम, ये संस्कार है। क्या सिखाया जाता है? इस वसुधा पर जितने आदमी हैं सब हमारे परिवार है। मान लीजिए आपके घर में 5 गो परिवार है अपना, क्या उसका गला घोटेंगे? वो भी नहीं घोटेंगे। उसका दुख देखना नहीं चाहेंगे, सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, मदद करेंगे और मारेंगे नहीं। तो भारत का जो संस्कार है वसुधैव कुटुंबकम, सबको अपना परिवार समझ लो। तो कभी मारेंगे? भारत वाला कभी जान से नहीं मारता है। और यदि कोई दूसरा मारने के लिए आता है तो उसको भी नहीं छोड़ता है। तो यह संस्कार है वसुधैव कुटुंबकम। यह संस्कार सबके पास नहीं है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। जब आपके मन में यह बैठ जाएगा कि सभी सुखी रहे तो आप बम गोला बरसाइएगा। कभी भी आप समस्याओं में कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, समझौता कर लीजिएगा, मानव का संहार नहीं करिएगा, नरसंहार नहीं करिएगा। भारत में जो संस्कार है सब सुखी रहे, सब हमारे कुटुंब परिवार हैं, यही संस्कार शिक्षा के साथ जुड़ा होना चाहिए। नहीं रहने के कारण बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आतंकवादी बन जाते हैं, बदमाश बन जाते हैं, छीन छोड़ करने लगते हैं। पढ़ा है अब फिर भी परेशान करता है लोगों को। तो खाली यदि शिक्षा दीजिएगा तो आपका बच्चा खूब पढ़ लिख लेगा, डॉक्टर, कलेक्टर, वीडियो प्रोफेसर सब बन जाएगा, लेकिन बनने के बाद भी सुख से नहीं जी पाएगा, शांति से नहीं रह पाएगा। आजकल पढ़े लिखे बहुत लोग होते हैं,
जिसमें संस्कार कम होता है वो क्या करता है, हम दो हमारे दो, अलग हो जाओ। इतना इतना जेड़ा में कहा के लिए रहेंगे, माँ बाप पूरा एकदम दल फौज है, नई नई बीबी आती है, बदना हम नहीं बनाएंगे इतना भोजन, इतना आदमी को खिलाएंगे, रोज भंडारे होता है। तब पति को कहते हैं अलग हो जाइए, नहीं बनाना पड़ेगा और जाके होटल में खा लेंगे हम लोग दो आदमी। देखिए कैसा आदमी है। माँ बाप से, परिवार से नई नई बहू अलग होना चाहती है। अच्छा, उस बहू को जब डिलीवरी होने लगता है उस समय कहेगा कि सासू माँ को बुलाने दीजिए, सहयोग करेगी, बच्चा खिलाएगी, हैं? उस समय आप सासू माँ को खोजते, और जब सासू माँ साथ में थी, नहीं अलग अलग रह जाइए। ये विचित्र बात है, कितना स्वार्थ का संसार है। आजकल जो फेसबुक चलता है उसमें एक दूसरे से कांटेक्ट होता है, लड़का लड़की से या कोई भी बातचीत करने वाला होता है सबसे। उसमें जब विवाह होता है कोई कोई करते हैं, तो अखबार वाले लिखे थे फेसबुकिया दूल्हा। तो फेसबुकिया दूल्हा जो होता है वो 3 रोज के लिए होता है, उसके बाद लड़की को छोड़ देता, अपना लड़की रोती रहती। पहले हमारे समाज में हमारे गार्जियन, पेरेंट्स, अभिभावक लड़का या लड़की देखने जाते थे, ग्राउंड देखते थे कि कैसा परिवार है, किस स्वभाव का है, खान पान कैसा है। समाज में पूछते थे कि परिवार में हम शादी करना चाहते हैं, ये जो लड़का है लड़की है इसके माँ बाप कैसे हैं। तो जब संतुष्ट हो जाते थे तब शादी की स्वीकृति होती थी। वो नाता और रिश्ता, विवाह शादी बहुत टिकता था। जो पुराने आदमी हैं उस विवाह के बंधन को पवित्र मानते, पवित्र बंधन है ये। लेकिन आजकल का जो बंधन है कोई बंधन नहीं, भले बंधन बैंक है लेकिन आदमी के मन में कोई बंधन नहीं है। जब मन हो तब छोड़ दो, जब मन हो तब जोड़ दो। ये हमारा संस्कार नहीं है, भारत का ये संस्कार नहीं है। हमारी जो संस्कृति है वह सीख देती है। किस तरह की सीख? भगवान श्री राम की जो धर्म पत्नी थी माता सीता, उसका अपहरण हो गया, रावण लेकर के गया। उस धर्म पत्नी को रावण के कब्जे से छुड़ाने के लिए लाख प्रयास किया गया, अंततः छुड़ा करके लाए। आजकल के पतिदेव यदि सुन ले किसी गुंडा ने अपहरण कर लिया है तो वो क्या सोचता है, जो जाने दीजिए, वो चली गई तो दूसरा ले आएंगे, कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए। अब देखिए क्या नाता, क्या रिश्ता है आपका। बाह्य जुड़ाव है, आंतरिक जुड़ाव नहीं है। आत्मिक जुड़ाव यदि रहेगा पति पत्नी में, परिवार में, आप जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप उसके लिए सब कुछ करेंगे। यही संस्कार संत मत देता है और यही संस्कार साधु महात्मा देते हैं। यही संस्कार हमारे आध्यात्म क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ऐसे संस्थान हैं जहां पर ये बताया जाता है कि पारिवारिक जीवन में हम किस तरह से रहेंगे, सामाजिक जीवन में कैसे रहेंगे, तो अब जाकर के समाज में जो व्यक्ति है शांति से रहेगा। इसी के लिए गोस्वामी जी ने कहा है, सुजन समाज सकल गुण खानी और करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सुजन समाज, सुमन अच्छा, जन्मन समूह, व्यक्ति कहते हैं अच्छे व्यक्तियों का जब समूह होता है वही सुजन समाज है और उसमें सुख और शांति मिलती है। गोस्वामी जी कहते हैं कैसा वो समाज है,
कहते सकल गुण खानी, सभी गुणों की खानी सुजन समाज में है और सज्जन में है, संतमत समाज में है। इसी समाज का निर्माण गुरु महाराज ने किया। हम आप जो आज एकत्रित हुए इतने तादाद में, एक एक के अंदर में गुरु महाराज ने बोध दिया है, सीख दिया है, समझदारी दिया है, तभी ना हम लोग जुड़े हैं। तो किस समाज का गुरु महाराज ने निर्माण किया? सुजन समाज का। श्री सद्गुरु महाराज। हम लोग जिस समाज में रहते थे उस समाज से निकाल करके एक सुजन समाज का प्लेटफॉर्म दिया। ऐसी सोसाइटी, ऐसा समाज जहां शांति रहती है, जहां सुख मिलता है और जहां पर भाईचारे की बात होती है, प्रेम की बात होती है, एक दूसरे का कोऑपरेट करने की बात होती है। यही तो समाज है। ऐसी समाज का निर्माण गुरु महाराज ने किया। कहते हैं यह मुद मंगलमय संत समाज है। कैसा समाज है? मुद, मुद मन होता खुशी, मंगल मन आपके कलह कष्ट संकट को दूर करने वाला समाज। जिसे आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर यदि अच्छे लोग रहते हैं, विपत्ति में दुख में मदद करता है, दौड़ करके आता है कि फलाने को क्या हो गया, चलो डॉक्टर के पास ले जाओ। अर्थ का अभाव है तो कुछ पैसा भी दे देता है। यदि बुरे समाज में चले गए तो जैसे देखेगा इसको बीमारी हो गई है, डॉक्टर से कहेगा डॉक्टर साहब इसको 20 का सुई दे दीजिए, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ले, अच्छे समाज में रहेंगे सहयोग मिलेगा, बुरे समाज में रहेंगे दुर्दशा हो जाएगी। तो अच्छे समाज का निर्माण गुरु महाराज कर रहे हैं। एक बार पत्रकार ने पूछा था महर्षि में परमानंद जी महाराज से, आप खाली कहते हैं सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो, देश के लिए तो कुछ करते ही नहीं है। देश का इसमें क्या भला है? खाली सत्संग सत्संग कराते रहते हैं। देश के लिए भी करना चाहिए। देश के लिए क्या भूमिका है आपकी? इस पर गुरु महाराज ने कहा था, पत्रकार महोदय मैं देश के नींव को मजबूत कर रहा हूं। सद्गुरु महाराज। बोले देश के नींव को मजबूत कैसे कर रहे हैं? गुरु महाराज ने कहा है कि जिस देश में जो जनता है, जो व्यक्ति है, उसी व्यक्ति का मैं निर्माण कर रहा हूं, उसी व्यक्ति को मैं शुद्ध कर रहा हूं, पवित्र कर रहा हूं, सजा रहा हूं। यही व्यक्ति तो एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, यही व्यक्ति समाज के नेतृत्व करेंगे। मैं झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार पंच पापों से दूर होने के लिए कहता हूं। तो जो व्यक्ति सदाचारी होंगे, देश में समाज में शांति आएगी कि नहीं आएगी? चोर डकैत यदि नहीं बनेंगे तो पुलिस की भी आवश्यकता नहीं है। आज बेईमानी हो रही है, छीन छोर हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? नैतिकता का अभाव है, विचार का विघटन हो रहा है, वैमनस्यता का बोलबाला हो गया है। तो मैं तो वही कर रहा हूं कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, पंच पापों से बचो। मैं तो देश के नींव को मजबूत कर रहा हूं, मैं व्यक्ति का निर्माण कर रहा हूं। एक एक व्यक्ति यदि संत मत से जुड़ते हैं और समाज में शांति आ जाएगी। यही गुरु महाराज कर रहे। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। यह कैसा समाज है जिसका गुरु महाराज ने निर्माण किया? खुशी और मंगल देने वाला, एक दूसरे का कोऑपरेट करने वाला। गुरु महाराज ने कहा ना, मेल से रहो, प्रेम से रहो। मेल और प्रेम से रहने की बड़ी आवश्यकता है। इसी में आपको सब कुछ मिलेगा। यही तो सीख दे रहे हैं गुरु महाराज। एक बार 3 अतिथि किसी व्यक्ति के दरबार पर गए। उन अतिथियों ने आवाज दिया। जब आवाज दिया तो अंदर से कोई महिला आई, एक स्त्री। उसने देखा कि 3 मेहमान हैं, अतिथि हैं, बड़े सभ्य लगते हैं।
महिला ने स्वभावतः कहा कि महानुभाव आप अंदर चलें, बैठें और जलपान करें। उस अतिथि ने कहा कि मेरा कुछ उसूल है, नियम है। बोले क्या नियम है? बोले कि तुम्हारे घर के अंदर में कोई पुरुष वर्ग के है कि नहीं है, तुम्हारे पति देव है कि नहीं है? बोले घर में तो अभी नहीं है, पड़ोस में गए हैं घूमने फिरने के लिए। बोले कि जब पति देव आ जाए तब तुम आकर के मुझे सूचित करना, तब मैं जाने की बात करूंगा। कुछ देर में उसके पति देव आ गए। वो महिला आती है, बोले कि महानुभाव अब आप चलिए, मेरे पति देव आ गए हैं। उन अतिथियों ने कहा कि मेरा नियम सुन लो। बोले बोलिए क्या नियम है? मैं अकेले नहीं जाता हूं, मैं नियम के तहत जाता हूं। तो बोले कि आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है जो इतना नियम कानून बता रहे हैं? उसमें से एक अतिथि ने कहा मेरा नाम प्रेम है, दूसरे ने कहा मेरा नाम धन है, तीसरे ने कहा मेरा नाम सफलता है। तो बोले कि उस स्त्री ने कहा कि क्या नियम है बताइए। बोले कि मैं सबसे पहले अकेले जाऊंगा, अकेले में 3 है हम, किसको पहले ले जाना चाहती हो पतिदेव से पूछ के आओ तब जाएंगे। अंदर गई, महिला ने कहा बड़ा विचित्र अतिथि आया है, क्या क्या पढ़ाते रहता है नियम कानून सब। बोले क्या हुआ? हम बोले चलिए अंदर, तो आना ही नहीं चाहते। बोलते मेरा नियम, हम अकेले नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कोई एक जाएंगे, किसको ले जाना चाहते हैं? उनके पति देव ने कहा कौन कौन है? महिला कहती है कि वो बोलता है कि एक का नाम प्रेम है, दूसरा का नाम धन है, तीसरा का नाम सफलता है, किसको लाना है सो बताइए। तो पतिदेव ने कहा कि सफलता को ले आओ। वहीं पर स्त्री बोलती नहीं नहीं धन को ले आते। एक छोटी सी बच्ची थी, उसने कहा नहीं पापा प्रेम को ले आइए, अच्छा रहेगा। वो बच्ची थी, उसको क्या पता। तो तीनों में यही डिसीजन हुआ कि प्रेम को ही लाना है। और उसके बाद 2 बाकी है तो रहने दो। वह स्त्री आती है, पूछती है आप में से प्रेम कौन है? तो उसमें से एक ने कहा मेरा नाम प्रेम है। बोले आप चलिए। तो महिला आगे आगे जा रही थी, अब प्रेम पीछे पीछे था, लेकिन धन और सफलता भी पीछे पीछे जा रहा था। महिला जब मुड़ करके देखती है, देखते हैं बड़ा गजब कहानी है, तीनों आ रहे हैं। बोले आप तो बोल रहे थे हम अकेले जाते, मेरा नियम है। ये क्या नियम है आपका? आप तो तीनों आ गए, कैसे बोलते हैं आप कि हम अकेले जाते हैं? ऐसा क्यों हुआ? उस प्रेम ने कहा ऐसा इसलिए हुआ कि यदि तुम सफलता को बुलाती अकेले वो जाता तुम्हारे अंदर, यदि तुम धन को बुलाती तो धन सिर्फ जाता। तुमने जो प्रेम को बुलाया है, तो जहां प्रेम जाता है वहां धन स्वभावतः जाता है और वहां सफलता भी जाती है। तो प्रेम क्या है? कहता है प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंभ विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गमायो सार। जहां प्रेम नहीं है वहां पर प्रसन्नता नहीं है, जहां प्रेम है वहां सब धन है। और यदि आप प्रेम से रहिएगा तो जो भी सफलता आप चाहते हैं वो भी हो जाएगी। अब बेमेल रहिएगा तो जो भी धन आने वाला सब भाग जाएगा। प्रेम से लक्ष्मी आती है, प्रेम से धन आता है और प्रेम से सफलता मिलती है। आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, धन चाहते हैं, तो प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम उत्पन्न करिए। क्योंकि प्रेम कहाँ मिलता है? प्रेम किस पुड़िया का नाम है? प्रेम न बारी उपजे, बारी में न खेत होता है। कहते हैं प्रेम न बारी उपजे,
और प्रेम ना हाट बिका, किसी दुकान में प्रेम मिलता भी नहीं है। तब मिलता कहाँ है? राजा प्रजा जही रुचे शीश दे ले जाए। प्रेम कैसे मिलेगा? कहते गला कटाना पड़ेगा। बोले बाप रे बाप, वो प्रेम लेकर के क्या करेंगे, मरिए तो जाएंगे। लेकिन नहीं, शीश देने का मतलब है आपके अंदर में जो मैपन है, अहंकार है, अहम है, उसको उतारना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एक सेठ जिनके मन में हुआ कि कबीर साहब से दीक्षा लेंगे, धन की गठरी पोटरी लिए घोड़ा पर चढ़े, कबीर साहब के यहाँ गए। कबीर साहब को वो पोटली पकड़ाते हुए कहता है कि बाबा ये गठरी पोटली संभालिए और हमको नाम दान दीजिए। देखिए, हम लोग दुकानदार हैं, जिस तरह का कारोबार करते हैं, कस्टमर के आवाज को भी पहचानते हैं, व्यवहार को भी पहचानते हैं और भाव को भी पहचानते हैं। लेकिन जो संत होते हैं वो संत शब्द के प्रभाव को पहचानते हैं। आपकी जो आवाज निकलती है उसमें वो तौल लेते हैं कि रजोगुण वाला है कि सतोगुण वाला है कि तमोगुण वाला है। ऐसा क्यों? इसलिए संत शब्द पर शोध करते हैं, नादानुसंधान जो करते हैं, शब्द पर शोध करते हैं। शोध मतलब खोज करना, उसी पर वो डिलीट करते हैं। संत महात्मा शब्द पर डिलीट करते हैं। संसार के लोग कोई डिलीट नहीं करते शब्द पर, शब्द डिलीट करते हैं। दुनिया में जो भी शब्द है A to Z, सभी शब्दों का नाप तोल संत के पास। आप बोलिएगा वो पहचानेंगे। यहां तक कि आप यदि इशारा से इधर उधर ताकिएगा वो भी पहचान लेंगे। पदचाप को पहचानते हैं। आप जब चलिएगा ना, पैर में जो ठोकर होती है उसको भी पहचान लेंगे ये व्यक्ति कैसा है। जो भाग्य की रेखा देखता है ना, संत महात्मा शब्द की रेखा जान जाते हैं। आप की जो शब्दों की चाल है, रेखाएं हैं, उसे पकड़ लेंगे आपको ये व्यक्ति कैसा है। तो कबीर साहब ने देखा ये दीक्षा तो लेने आया है, लेकिन इनके अंदर में अहंकार है, धन का मद है। तो कबीर साहब ने कहा आजकल हम दीक्षा उक्षा नहीं देते। बोले तब? बोली मेरी जो शिष्या है लोई वही दीक्षा देती, आप जाइए उनसे दीक्षा ले लीजिए। झट से गया पोटरी लिए और लोई से सेठ जी ने कहा सुनो हमको नाम दान दो, अब ये लो पोटरी, इसको संभालो, दक्षिणा में यही दे रहे हैं और जल्दी हमको करो क्योंकि काम धाम बहुत है, जाना भी है हमको। वो लोई पोटरी ले ली और चली गई कुटिया में। वो गई तो घुसले रह गई, निकली नहीं, बहुत देर हो गई। इधर सेठ जी छटपटा रहे, हम तो दे दिए दक्षिणा, ढेर धन दिए, दीक्षा नहीं दे रही है। अंदर गई तो भीतरे नहीं आ रहे, बाहरे नहीं आ रही है, भीतर में क्या कर रही है। सेठ जी आवाज देते हैं कि हमको नाम दान जल्दी दीजिए, हम जाएंगे। क्या कर रहे हैं आप? तो भीतर से आवाज आती है, लोई कहती है आप ही का काम कर रहे हैं। तो सेठ जी के मन में हुआ कि कोई विधि विधान होगा, इसीलिए वो कर रही है तो कर रही है। थोड़ा वेट करने लगे। थोड़ी देर में सेठ जी ने फिर आवाज दिया अभी तक नहीं हुआ है, क्या काम कर रहे हैं आप भीतर में? नाम दान देने में क्या करना पड़ता है? तो लोई भीतर से आवाज देती है छुरी पिजा रहे हैं। बोली हे भगवान, छुरी पिजा रहे, नाम दान में क्या काम आता है? बोले कि तेज धार कर रहे हैं, इसे गला काटेंगे। भागा वहां से। बोले बाप रे बाप, हम तो सोच रहे थे साधु महात्मा का कुटिया है, ये तो कसाई खाना है, यहाँ तो गला काटा जाता है। हमको नहीं चाहिए नाम दान, ये सब फालतू में है, मारिए देगा तो नाम दान लेके क्या करेंगे। भागते हुए जा रहे थे, कबीर साहब ने देखा कि सेठ जी भाग रहा है। बोले सेठ जी भाग क्यों रहे हैं? सुनिए सुनिए सुनिए। बोले बाबा हम नहीं सुनेंगे, हम तो जानते थे कि आप लोग साधु महात्मा हैं, लेकिन आज पता चला कि आप लोग जल्लाद हैं, गला काटने वाला। बोले अरे ऐसे कैसे बोलते हैं, हम लोग जल्लाद कैसे हैं? इधर आइए।
तो क्या बात हुआ बताइए। तो सेठ जी ने कहा, बोले उनसे नामदान लेने के लिए, आपकी जो चेली है। अब वो गई भीतर, हम दक्षिणा भी दे दिए, धन का पोटली। अब भीतर में जाकर को छुरी पिजा रहे गला काटने के लिए। ये सब काम करते हैं आप लोग, हमको नहीं चाहिए नामदान। कबीर साहब ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीश उतारे भूई धरे तब पैठे घर माही। ये प्रेम का घर है। आपके अंदर में है ना कि धन ले लीजिए, नाम दान ले लीजिए। ये जो नाम होता है, संत सदगुरु का जो दीक्षा दी जाती है, प्रेम से, पैसे से कोई नहीं खरीद सकते। आज तक आप लोग जो दीक्षा लिए हैं, क्या पैसा से खरीदे? अच्छा, गुरु महाराज यदि इस नाम को बेचते, आज बिहार में नहीं होते, अमेरिका में होते। क्योंकि ये जो गुरु महाराज का ज्ञान है, वो अमेरिका में, इंग्लैंड में, थाईलैंड में नहीं है। इतना प्रभावशाली ज्ञान, और साधारण ज्ञान नहीं, शोधा हुआ, और वह ज्ञान अकाट्य है, अनुभव का ज्ञान है। जो वैज्ञानिक है, यदि रिसर्च करेंगे तो वैज्ञानिक दांत तले उंगली काट लेंगे कि बाप रे बाप, इनका जो बिंदु और नाद ध्यान है बड़ा शोधा हुआ है। यदि डीप में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तब पता चलेगा बिंदु और नाद क्या है, और इस बिंदु नाद से व्यक्ति में क्या क्या परिवर्तन होता है। यदि बिंदु का ध्यान करिएगा, इसमें क्या प्रभाव है? कहते हैं बिंदु मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात्। व्यक्ति में इतना विकास होता है बिंदु ध्यान करने से। जो दूरबीन है, बाहर में जो देखते हैं, एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। आप दूर से दूर देख लीजिएगा। गुरु महाराज तो यही किए थे। उन्होंने जो शोध किया, शोध के बाद जो उन्हें प्राप्त हुआ, उनकी दृष्टि दिव्य हो गई, विशाल हो गई, विकसित हो गई। रहते थे कुप्पा घाट में और देखते थे कटिहार में। ऐसी भी घटनाएं हुई हैं। बिंदु ध्यान से आपकी जो आंखें हैं वो विकसित हो जाती, विशाल हो जाती है, देखने की क्षमता बढ़ जाती है, बहुत ज्ञान हो जाता है। और नाद ध्यान जब करिएगा, कहीं भी शब्द होता है वो आप जान जाइएगा। गुरु महाराज के पास जब आते थे, विविध तरह के भगत आते थे, विविध विचार वाले आते थे। एक बार गुरु महाराज ने कहा था, लोग ऐसे ऐसे विचार वाले यहाँ आते हैं, यदि मैं उनके मन की बातों को उनके सामने कह दूं तो दोबारा वो मुंह दिखाने नहीं आएंगे। मन की बात जानने वाले कोई वैज्ञानिक है? किसी वैज्ञानिक से पूछिए, या डॉक्टर जो पढ़ता है, एक्सरे करता है, डॉक्टर से कहिए, डॉक्टर साहब हड्डी फ्रैक्चर होता है तो आप बता देते हैं एक्सरे करके। थोड़ा आप मन की स्थिति को बताइए कि मन कहाँ पर है, कैसा है, टेढ़ा है, बोका है, हम आपको ट्रिपल फिश देंगे। वो क्या कहेगा, पागल कहेगा, भागो यहाँ से ले। अब मन के विषय में जानना चाहता है, कहते पागल है। कोई वैज्ञानिक जानता है मन के विषय में, लेकिन संत तो जानते हैं। ये जो शोध है, इस शोध को वैज्ञानिक नहीं, पता ही नहीं लगा सकते हैं, जान ही नहीं पाते हैं। लेकिन संत महात्मा ध्यान करके, शोध करके जानते, मन के विषय में जानते। हमारे बॉडी में, इस बॉडी में कितनी गहराई है, कितना डीप है, ये संत जानते हैं, वैज्ञानिक नहीं जानते। लख लख आकाशा, लख लख पाताला। साधारण लोग कहेंगे ये तो मजाक वाली बात है, 1 लाख आकाश कैसे घुसेगा? एक आकाश जो बाहर में है, इसका तो थहेन लगा है। पूरब देखते हैं, लगता है कि कलकत्ता में गिरा होगा आकाश। पश्चिम इधर देखते हैं, लगता है पटना में गिरा होगा। जाके देखिए, वहां गिरा है आकाश। इस आकाश का जो स्थूल आकाश है, इसका वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाया है। और जो लाख लाख आकाश हमारे अंदर में है, उसका कैसे पता लगाएगा? कहेंगे इतना स्पेस कैसे है इसमें? ये परमात्मा की लीला है, चमत्कार है। 3.5 हाथ का भले शरीर है, लेकिन इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसकी शोध संतों ने की, इसीलिए यह ज्ञान बहुत ऊंचा है। और संतों ने जो संस्कार दिया है,
उसी संस्कार के तहत बच्चों को संस्कारित करिए। आज जो वेदांश का अन्नप्राशन दिवस है वह संस्कारित होगा, बड़ा होकर के जरूर सत्संग में आएगा, क्योंकि उनकी नानी माँ और नाना जी जो है वो दोनों संस्कार दे रहे, उनकी माँ उनके पिताजी भी दे रहे, उनकी भी सहमति है। तो मैं वेदांश के लिए मैं शुभकामना करता हूं कि सही में वो वेदांश बने जैसा नाम उनका है, और खूब पढ़े, खूब बढ़े, सत्संग भी करे, ध्यान भी करे। एक बात याद रखिए, शिक्षा, और दूसरी बात याद रखिए संस्कार। संस्कार सदगुरु देते हैं, शिक्षा जो है टीचर लोग देते हैं। तो शिक्षा के बाद बच्चों में संस्कार दीजिए। वैसे तो जब से आप चाहेंगे तब से संस्कारित कर सकते हैं, अन्यथा जब बड़े हो जाते हैं तब भी उसको सिखाइए, समझाइए। तो संस्कार की आवश्यकता है। आज जो बच्चों के लिए सत्संग कराए उनके लिए मैं शुभकामना मंगल कामना करता हूं। और जो ये गुरु भक्ति ने शारदा देवी जी, विशेष करके इन्होंने हमें बुलाया है, इनके लिए विशेष शुभकामना मंगल कामना करता हूं। इनकी खूब गुरु भक्ति बढ़े, खूब ध्यान भजन करे, और सत्संग भजन ऐसे ही करते रहे, कराते रहे। सबको सत्संग करना चाहिए, यही मूल डोर है, यही छोर है। और कभी भी आप कहीं भी यदि भटक गए, कभी भी यदि कुछ दिक्कत हो गया, सत्संग से जुड़ जाइए। कष्ट हो गया सत्संग से जुड़ जाइए, धन चाहिए सत्संग से जुड़ जाइए, मान सम्मान चाहिए सत्संग से जुड़े। भूले मन को समझा लीजिए, कहाँ? सत्संग में आके जी। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। जब सत्संग से जुड़ेंगे आपकी भाग्य रेखाएं क्लियर हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय।